A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book, Contemporary World and Politics. And under that, we will do chapter number 6, that is International Organization, or you can say United Nations and its organizations. So today we will discuss some of the additional topics updated by the CBSE. And your first topic, first additional topic is UNESCO. यूनेस्को नाम सुना होगा बहुत लोगों ने. यूनेस्को का नाम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन which was established on 4th November 1946. The parent organization is United Nations. यूनेस्को की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनाइटेड नेशंस है. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, फ्रांस. ठीक है. आपकी जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपने सुना होगा, इंडिया की कुछ हेरिटेज साइट्स है, ताजमहल है, अजंता केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जो वर्ल्ड की जो इंडिया की है, जो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं. इवन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डांस वगैरह, जैसे राजस्थान का जो कालबेलिया डांस है और इंडिया में एक आपका भरतनाट्यम है, ये कुछ आपके हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में आता है. ठीक है. So it is a special body of the United Nations whose main objective is to promote education, natural science, society and anthropology, culture and communication. So what is the main objective of UNESCO? The main objective of UNESCO is to promote education. Education को promote करना, उससे related वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसे दूर करना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को, एजुकेशन को प्रमोट करना. जो आपकी नेचुरल साइंसेस हैं, एजुकेशन अब बहुत सारी फील्ड्स हैं, नेचुरल साइंस, सोसाइटी, इन सारी चीजों को प्रमोट करना. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. हमें ह्यूमन कौन बनाता है? ठीक है. व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, या ऐसी क्या चीजें जो हमें एक ह्यूमन बीइंग, मानव बनाते हैं, तो उसकी स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं. कल्चर एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, ये आपका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का. बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो यूनेस्को ने किया है. बहुत आपके 1946 में ये क्या हो गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई थी. और बहुत सारे ऐसे वर्क है जो उन्होंने किया है कि इलिटरेसी को उन्होंने क्या है, लिटरेसी को प्रमोट किया है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग को इन्होंने प्रमोट किया है, इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए. तो इसके जितने भी 193 मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स क्या है, मिल के हर एक कंट्री में क्या है, इनकी एक यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है. ठीक है. और वहाँ पे ये कुछ पर्टिकुलर हर एक कंट्री के कुछ मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन एजुकेशन रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, साइंस रिलेटेड चीजों को प्रमोट करते हैं. जहाँ जिस कंट्री में जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. ठीक है. सो नाउ यूनाइटेड, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिसेफ. यूनिसेफ है, फर्स्ट है आपका यूनेस्को. यूनेस्को, वन मोर थिंग, हु इज द हेड ऑफ द यूनेस्को? अभी राइट प्रेजेंट हेड कौन है यूनेस्को के? आपके प्रेजेंट हेड है यूनेस्को के एंड्रे अज़ुओले. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको बताने के लिए, जीके के लिए बता रही हूँ. एंड्रे अज़ुओले हैं इनके प्रेजेंट हेड. नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ. यूनिसेफ तो बहुत सुना होगा. यूनिसेफ, प्रियंका चोपड़ा काफी एक्टिव रहती है, अभी आयुष्मान खुराना भी काफी एक्टिव है यूनिसेफ में. यूनिसेफ इज बेसिकली, व्हाट इज यूनिसेफ? यूनिसेफ जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, ठीक है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है. सो फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड established in 1946. 1946 में क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था. जनरल असेंबली इसका हेड है. जनरल असेंबली ने इसको क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था. इनका मेन टास्क क्या है,
to collect emergency fund for children and to help in their development work all across the world. इमरजेंसी फंड को, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करना, और जिस भी कंट्री में, जैसे बांग्लादेश में हमने देखा था काफी एक्टिव वर्क होता है बच्चों को लेके, यूनिसेफ काफी एक्टिव रहती है बांग्लादेश में। इंडिया के भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे यूनिसेफ काफी, ऑल ओवर इंडिया ही वैसे तो, बाकी बहुत सारी ऐसे विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनके डेवलपमेंट में जो वर्क कर सके उसके लिए जो जितना भी फंड है उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे रिलेटेड वो वर्क करते हैं। अगर जैसे हमने अभी एट प्रेजेंट जो है बांग्लादेश में कुछ रेफ्यूजीज वगैरह थे, तो स्पेशली वहां पे जब वो बच्चों की बात आई थी तो बच्चों के लिए काफी वर्क किया था यूनिसेफ ने। Apart from this, UNICEF helps and encourage the work that promotes children's health and better life in all parts of the world. कि यूनिसेफ काफी एनकरेज करता है कि हमें बच्चों की हेल्थ पे काफी फोकस करना चाहिए, ठीक है, उनको एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। इवन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उससे जो भी नीड्स होती है उसके फुलफिलमेंट के लिए भी काफी वर्क करता है यूनिसेफ, क्योंकि अगर माँ अच्छा नहीं खाएगी तो ऑब्वियसली बच्चे तक पहुंचेगा नहीं। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी क्या है वो काफी उन पे फोकस करते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं लाइक मैल न्यूट्रिशियस बच्चे जो हैं उनका बर्थ ना हो, एक इन्फेंट रेट जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है, एंड इट इज वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज। 193 कंट्रीज में ये क्या कर रही हैं? वर्क कर रही है। सो यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ एक यूएन की एक ऐसी एजेंसी है जो ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करवाती है किसको? बच्चों को, एंड दिस इज द मेन एजेंसी जो ये काम कर रही है बच्चों के लिए, यूनिसेफ। नेक्स्ट है आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्लास। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यू कैन से फर्स्टली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये अक्टूबर 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशन में ही स्टैब्लिश हो गई थी, एंड ये इकलौती एक यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशन के अंडर जो फाउंड हुई थी और अभी यूनाइटेड नेशन के अंडर भी वर्क कर रही है। So founded in International Labour Organization, founded in October 1919, headquarter कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। So United is a body of the United Nations which aims to promote efficient condition of social justice and work for workers. कि जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको जो है सूटेबल कंडीशंस मिले, एफिशिएंट कंडीशंस मिले, उनके साथ जस्टिस रहे। ऐसा नहीं है कि वर्क एक लेबर है, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और 18 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और उसको उतना वेज भी नहीं मिल रहा है। तो उनको सोशल जस्टिस मिल सके, उनको एक एफिशिएंट सूटेबल कंडीशंस मिल सके, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो क्या है? वन ऑफ द लाइक हजार्डियस जॉब मानते हैं, हजार्डियस इंडस्ट्रीज को हजार्डियस मानते हैं, ठीक है। वहां पे एज कंपेयर टू अदर लाइक सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन होती है ना वो लेस सूटेबल होती है कंपैरेटिवली। तो जो ये ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पे वर्क कर रही है कि एक लेबर्स को एफिशिएंट कंडीशंस मिले, उनके साथ जस्टिस हो सके, वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। की इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के साथ में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, स्पेशली मेंबर कंट्रीज है, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। आपका 170 के अराउंड आई थिंक इसके जो मेंबर कंट्रीज जो है 170 के अराउंड है यहाँ पे, ठीक है। सो in addition, there is an incentive for women and male workers to engage in productive work and create safety, parity and self-respectful conditions for them at the workplace. Even कुछ ऐसे इंडस्ट्री, ये ILO क्या प्रोवाइड करवाता है? इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाते हैं मेल वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स के लिए, जो एक प्रोडक्टिव वर्क में या फिर क्रिएटिव वर्क में, या सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, एक इम्पार्शियली वर्क करते हैं, सेल्फ मतलब कि डिग्निटी के साथ जो है वर्कर्स को सारी
फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं अपने वर्क प्लेस में, तो इन सब के लिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। ओके, जो इसके फाउंडर है कौन है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है, वहां पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद आईएलओ का जो है आईएलओ फाउंड हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, तो आपकी ओल्डेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी है, आईएलओ है। ओके, so this is all about these three topics. Now just look at the logos of ILO, UNICEF and UNESCO. So this is the logo of ILO, International Labour Organization. Olives क्या शो कर रहे हैं, इक्वालिटी, पीस, सिक्योरिटी को, इक्वालिटी, पीस को शो कर रहे हैं। और ये जो आप टायर्स के शेप में एक जो ये सिंबल देख रहे हो, ये क्या है, ये इंडस्ट्री को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो किसका है, दिस इज द लोगो ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑलिव वर्ल्ड है, ठीक है, और चिल्ड्रन को बच्चे को दिखा रखा है, यहाँ पे ऑलिव दिखा रखा है, ठीक है, इक्वालिटी, पीस, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को, बहुत है, ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स, क्या है इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गन, जैसे एक बिल्डिंग की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको शेप दे रखी है, ठीक है, स्टेयर्स बने हुए हैं, ये मेन बॉडी है और ये उसका रूफ दिखा रखा है, और दिस इज यूनेस्को, ठीक है। सो दिस इज द, दीज आर द लोगोज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएन। एंड जो आपके बुक में मेंशन कर रखे हैं जितने भी लोगोज, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक को लेके हो, IAEO को लेके हो, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेके हो, इन सबको आपको क्या करना है, फोकस करना है, एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीबॉडी।